खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम प्रोग्राम दुराहा में देखने वाले सामीन और नाजरीन को मोनालिज़ा की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हर इंसान परेशान और खौफ ज़दा है और हर तरफ से मौत की सदाएं आ रही हैं। न जाने कब और कहाँ हम मौत के शिकंजे में आ जाएं। जी हाँ, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं मौजू है वबा और खौफ वबा। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट फैसल खुर्शीद हैं, आए हम उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और हम आपको आज के शो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जो हमारा आज के मौजू से आपसे पहला सवाल है वो ये है कि कुछ हजरात हमें यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील का हवाला देते हुए 14 बाब और उसकी 28 आयत पढ़कर सुनाते हैं। इस बात पर उकसाते हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि हम मसीह की कुव्वत का लोगों का या दुनिया के सामने इजहार करें और मौका दें कि खुदा अपनी कुदरत का इजहार फरमाए और हमें बग़ैर एहतियात के महफूज रखें। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया आपके सवाल पूछने का। सबसे पहले तो बारी ताला की खूबसूरत और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन और सामीन को मुझ अदना एवेंजलिस्ट फैसल खुर्शीद का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। गो कि आज उन्वान है खौफ और वबा के ताल्लुक़ से, तो और बड़ा ही आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ऐसे सवालात हम मसीहों को सुनने पड़ते हैं, और ख़ासकर जब किसी मुल्क में या किसी खिते में कोई ऐसी वबा वहाँ पर चल जाए, तो हमें ईमानदार होते हुए और बतौर मसीह के पैरोकार और उसके शागिर्द होते हुए हमें बहुत से ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक सवाल आपने मुझसे किया कि यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत में पढ़ के लोग कहते हैं कि आप एहतियात ना करें। चले इससे पेशतर कि हम इस सवाल पर गौर करें और मैं इसका जवाब दूं। मैं चाहता हूं कि हम कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14 बाब और उसकी 27 और 28 आयत को अपने लिए और अपने नाजरीन के लिए इसे पढ़ें, ताकि हम इस पर शेर गुफ्तगू कर पाएँ। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। जी, हमने खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब और 27वीं और 28वीं आयत तलावत की, जबकि हमारे पास सवाल ये आता है कि आप एहतियात ना कीजिए, क्योंकि आपके खुदावंद तो कह के चले गए कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए चाहता हूँ जो दुनिया नहीं देती, जो कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ। लेकिन जब हम इसको देखें, इस पूरे हवाले को जब हम इसे सियाको सबाक के साथ देखें, तो दरअसल हमें इसकी एक स्टोरी या खुदावंद यीशु मसीह जो अपने शागिर्दों को बयान कर रहे थे वो कुछ और तनाज़र में नज़र आती है, और सवाल हमसे गलत तनाज़र में कर लिया जाता है, और हमें गलत तनाज़र में ही ये हवाला सुनाया भी जाता है और दिखाया भी जाता है। गो कि जब हम इस बाब की यूहन्ना रसूल की अंजील में 14वें बाब का आगाज़ होता है, तो वहाँ खुदावंद कहते हैं कि तुम्हारा जी ना घबराए। जी ना घबराए, बिल्कुल। क्योंकि ये गुफ्तगू जब खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ कर रहे थे, दरअसल वाक़या कुछ इस तरह है कि जनाब मसीह से उनके शागिर्द अक्सर औक़ात पूछा करते थे, और खुदावंद जब भी उनसे अपनी जुदाई का तज़किरा किया करते थे, उन्हें अपनी जुदाई का बताया करते थे, तो शागिर्द थोड़े से खफा से हो जाया करते थे और उन पर खौफ तारी सा हो जाया करता था कि आज तो खुदावंद हमारे साथ हैं, कल नहीं होंगे तो ये यहूदी लोग और ये बनी इसराइली लोग और रोमी सिपाही और वो रोम की हुकूमत कल ही हमारे साथ क्या करेगी। आज तो मसीह है
तो इतनी मुखालफत है, जब मसीहा नहीं होंगे तो हमारे साथ क्यों हो, क्या किया जाएगा। तो खुदावंद ने जब जब अपने शागिर्दों को ये कहा, अपनी जुदाई का बयान किया, और जुदाई का बयान करते हुए उन्होंने यही बात फरमाई कि आपका जी हरगिज़ ना घबराए, क्योंकि मैं जाता हूँ और मैं जाने के बाद दूसरा मददगार आपके लिए भेजूंगा जो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं भी हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। जबकि इस पूरे यूहन्ना रसूल की इस मार्फत लिखी गई अंजील 14वें बाब में जो पूरी गुफ्तगू हो रही है खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों के साथ, वो गुफ्तगू उनकी जुदाई के हवाले से की जा रही है कि खुदावंद अपनी और शागिर्दों और इस दुनिया से जुदाई के मुतल्लिक अपने शागिर्दों से बयान कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू उनकी जारी है। उस गुफ्तगू में वो फरमा रहे हैं कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूँ, बिल्कुल। तुम हरगिज़ ना घबराना। लेकिन क्योंकि दरअसल मैं इसे इस तरह कहूँगा कि ये एतराज़ ही गलत हो जाता है, ये एतराज़ ही गलत तनाज़र में आ जाता है, या ये सवाल ही गलत तनाज़र में आ जाता है कि हम आज इस वबा को फेस करते हुए, इस वबा में रहते हुए, मुल्क में या दुनिया में कहीं भी, कि हम बेएहतियाती करें, हम एहतियात ना करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें कह दिया कि मैंने अपना इत्मीनान आपको दे दिया। जबकि बात कुछ और है। जब हम इस पूरे बाब की स्टडी करते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर तो गुफ्तगू का मौजू ही कुछ और है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हम पर एतराज़ ऐसे आ जाता है और सवालात ऐसे आ जाते हैं कि जैसे हम मसीह कलाम मुक़द्दस से नावाकिफ़ हैं, लेकिन हमें बताने वाला उससे ज़्यादा वाक़फ़ियत रखता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं। जबकि इस हवाले को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो इत्मीनान देने का उन्होंने कमिटमेंट कर रहे थे, जो उनसे कह रहे थे, वो इत्मीनान अपनी जुदाई का, ना कि एक ऐसी वबा का आ जाने से कि कोई ऐसी वबा ख़िते में आ जाती है या दुनिया में आ जाती है, तो उसके मुतल्लिक़ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से इरशाद फरमा रहे हैं कि आप जो है एहतियात नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपना इत्मीनान आपको दे दिया। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने बेशतर जगह अपने शागिर्दों से फरमाया और उन्हें कहा, और बाज़ जगह तो जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों से जुदाई की बात की तो वहाँ पर उनके शागिर्द खफ़ा हुए, तो खुदावंद ने वहाँ डाँटा भी उन्हें कि मुझे तो एक मुख्तसर तौर पर, मुख्तसर से वक्त के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, और मैंने इस दुनिया में आकर इस कुल आलम का, इस दुनिया का मैंने कफ़ारा देना है और मैंने वापसी लौट जाना है। तो खुदावंद उस मुतल्लिक़ अपने शागिर्दों को ये बता रहे थे जिसे यूहन्ना रसूल ने लिखा, और आज मेरी, आपकी और हम सब की रहनुमाई के लिए हम तक अनजील की सूरत में पहुँचाया। जहाँ तक बात है कोरोना वायरस के होते हुए हमें बेहतियाती करनी चाहिए, तो ये तो बात सरासर गलत है। अगर हम वबा की बात करें तो बेशतर वबाएँ बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलती हैं। बिल्कुल। हमें नज़र आता है अहद अतीक में जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र में थी, और वहाँ खुदा ताला ने मुल्क मिस्र के लोगों पर बहुत सी वबाएँ नाजिल की। बिल्कुल। लेकिन कौम बनी इसराइल उससे महफूज रही। क्यों महफूज रही? क्योंकि वो खुदा की चुनीदा कौम थी, वो खुदा के लोग थे, खुदा के फर्जंद थे और वादे के शरीक थे। क्योंकि बनी इसराइल कौम ने उनके साथ नाइंसाफ़ी पर नाइंसाफ़ी करते जा रहे थे, तो खुदा ताला की तरफ से बहुत सी वबाएँ वहाँ पर नाजिल हुई। बिल्कुल तो ऐसा ही है, अगर आज ये वबा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, और वबा दरअसल बेसिकली होती क्या है, वबा तो एक ही मर्ग जो एक ही वक्त में बहुत से लोगों को लग जाए, वो वबा कहलाती है। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमें एक मसीह होते हुए सिर्फ हमें अपनी ईमान की आंखों से चलना है, बल्कि हमें अपनी अकल से भी चलना है। खुदा उनके बड़ी खूबसूरत खादिम जनाब रसूल अज़ीम पौलुस फरमाते हैं, करंथियों की कलीसिया को जब ख़त लिखते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। खैर वो वहाँ दुआ के बारे में तालीम देते हैं कि मैं दुआ कैसे, मैं तो रूह से भी दुआ करूँगा और अकल से भी दुआ करूँगा। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में रूह से भी चलेंगे और अकल से भी चलेंगे। आज दौर हमें ये कहता है, आज के एरा ये है कि इस एरा में
ये वबा फैल चुकी है, ये वबा फैल चुकी है, तो हमें इससे एहतियात रखना है। एहतियात कैसे रखना है? जो हमारी आला हुकूमतें हमसे कहती हैं, हमने उनको फॉलो करना है, क्योंकि ये भी फॉलो करने की ज़िम्मेदारी खुदा का कलाम ही हम पर लगा देता है कि तुम आला हुकूमतों के ताबे रहो। आज हमारी हुकूमत अगर हमें ये कहती है कि आप फासला रखिए, इस वबा में वैक्सीनेशन कराइए और मास्क पहनिए, या जो भी SOPs हैं आप उससे कीजिए, तो एक मसीही ईमानदार होते हुए, एक मसीह के पैरोकार होते हुए हमें आला हुकूमत की इस बात को मानना और उसे कबूल करना और उस पर अमल करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत खूबसूरती से बयान यू। किया। इसी से रिलेटेड मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, क्या तबीयत से वाबस्ता माहिरीन को कलाम मुक़द्दस से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, और क्या मसीही उलमा को डॉक्टर्स की राय को अहमियत देनी चाहिए? बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल आपने किया, जी, जी। क्योंकि बात आपने की तबीयत की, फ़िज़िक्स की, और फिर आपने सेकंड कहा कि हमारे मसीही उलमा को डॉक्टर से की राय लेनी चाहिए, उनसे मशवरात करने चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों बातें ही साइंस से रिलेटेड हैं। जी, बिल्कुल। तबीयत, फ़िज़िक्स और डॉक्टर की अगर हम बात करें, तो वो हयातियात से, बॉटनी से, बायोलॉजी से उनका ताल्लुक़ होता है, जो कि MBBS होते हैं। तो आपको इसके बारे में एक चीज़ बड़ी खूबसूरत बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को भी। पहली बात तो इस चीज़ को हमें अपने ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, खुदा का कलाम ये कोई साइंस की किताब नहीं। बिल्कुल, बेशक। ये साइंस की किताब नहीं, लेकिन बेशतर इसमें दुनिया जहाँ के अलूम इसके अंदर हैं। ये खुदा का कलाम है, खुदा के अल्फाज हैं, खुदा के 2 होंठ हैं, जो बोलते हैं तो गुफ्तगू होती है। ये कोई साइंस की किताब नहीं। लेकिन जहाँ तक बात फिज़िक्स की है कि तबीयत को बाइबल मुक़द्दस से रहनुमाई लेनी चाहिए। हम कलाम मुक़द्दस में बड़ी हिकमत की बात पढ़ते हैं, और हिकमत के बादशाह हज़रत सुलेमान इस चीज़ को कहते हैं अम्साल की किताब में कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। बेशक। ये तबीयत बेसिकली ये अधूरा लफ्ज़ है। तबीयत का पूरा लफ्ज़ इल्मुल तबीयत है, कि ये एक इल्म है, और हिकमत को ही इल्म कहा जाता है और इल्म को ही हिकमत कहा जाता है। और जहाँ बात खुदा के खौफ की है, खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू है। तो ज़रूर मेरी निगाह में कि इल्मुल तबीयत जो है, उन्हें बाइबल मुक़द्दस से रहनुमाई लेनी चाहिए एक ईमानदार होते हुए। जो ईमानदार हैं, जो इस शोबा से वाबस्ता हैं, उन्हें इससे बाइबल से रहनुमाई लेनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात रही मसीही उलमा कराम की, कि मसीही उलमा कराम को डॉक्टर से मशवरात लेने चाहिए, क्योंकि आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, इस दौर में इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसकी लपेट में लेने की वजह बहुत सी अमवात भी दुनिया में हो चुकी हैं। तो एक मसीह होते हुए, मसीह उलमा कराम क्या, एक आम मसीह जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता और कलाम खुदा पर ईमान रखता है, उसे ज़रूर है कि डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो हम इलाज कहाँ से करवाएँगे? जी, मैं एक बिल्कुल। छोटी सी आपको मिसाल भी इसके मुतालिक बताना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमारी ज़िंदगी को बचाता है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करके हमारी ज़िंदगी को बचाता है। क्या ज़िंदगी को बचाना कोई बुरी बात है? क्या बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी को बचाना कोई गुनाह है? अगर हम बाइबल में से ही देखें, तो बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद ने 7वें दिन एक दिन मुकर्रर किया, जिसे शबात के नाम से जाना जाता है, सब्बत के नाम से जाना जाता है। अगर कोई सब्बत को तोड़ दे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की एक हमें कोटेशन मिलती है न्यू टेस्टामेंट में। किसी ने उनसे पूछा कि मेरा बैल कुएं में गिर गया शबात के दिन, मैं क्या करूं? तो खुदावंद ने कहा कि आप जाके अपने बैल को निकालिए, बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने बैल को निकालिए, उसकी जान बचाइए। यहाँ पर हमें सीखने को ये नज़र आता है कि एक ज़िंदगी को बचाने के लिए खुदावंद ने शबात को तोड़वा दिया, उस सब्बत को तोड़वा दिया जिसे यहोवा बारी ताला ने मुकर्रर किया हम बनी नौ इंसान के लिए। बिल्कुल। तो क्यों? ज़िंदगी बचाई जा रही थी। जब तक ये वबा है, हमें एहतियाती तदाबीर करनी है। एहतियाती तदाबीर करेंगे तो हम इससे बच पाएंगे। तो उस हवाले से ज़रूर है कि हमें मसीह होते हुए हमारे उलमा कराम भी इस बात पे मुत्तफ़िक होंगे, इस बात पे, और एक आम मसीह भी, कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें उनसे एहतियाती तदाबीर और उनकी राय को
लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। मेरी जहन में एक सवाल बाज़ गश्त कर रहा है और काफ़ी अरसे से है कि जिस तरह से पूरी दुनिया इस आलमी वबा से मुतासिर है, क्या हर वक्त ऐसी ख़बरों को सुनते रहना हमारे लिए ठीक है या गलत? आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़ नाज़रीन को। जी बिल्कुल। बयान करने से पहले अपने नाजरीन के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। वबा का जब से है दारुल खलाफा में हंगाम, घरों की ज़ब्ती की रस्म इस कदर हुआ है आम। बिल्कुल ऐसा ही है, जब से ये वबा शुरू हुई है और लोग घरों में महसूर हो गए हैं, डर और खौफ में मुब्तला है कि ऐसा ना हो कि ये वबा हमारी मौत का पेशखामा साबित हो जाए। तो जहाँ तक आपके सवाल है कि आलमी तौर पर ये वबा फैल चुकी है और ऐसी खबरें हमें जाननी चाहिए, हमारे लिए ठीक है या गलत है। देखिए, हालात से बाखबर रहना अच्छी आदत है अच्छी आदत है, बिल्कुल। और आज दुनिया में जैसे हालात चल रहे हैं इस वबा को लेते हुए और दुनिया जिस खौफ में मुब्तला है, तो हमें ज़रूर है कि ऐसी खबरों से बाखबर रहने की ज़रूरत है, ताकि एक मसीह होते हुए हम, क्योंकि हम तो पहले से ही इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये कोई नई वबा नहीं, क्योंकि जी, हम कलाम मुक़द्दस के तालिब इल्म होते हुए जब हम उसका मुताला करते हैं, तो हमें बेशतर सी वबाएँ जो कि हमें आयत अतीक से पढ़ते हुए नज़र आती हैं और हम वहाँ से सीखते हुए आते हैं। तो आज ये कोरोना वायरस हम मसीहों के लिए कोई नई वबा नहीं हो सकती, लेकिन इस वबा में हम किस तरह साबित कदमी के साथ हम इस वबा में एहतियाती तदाबीर करके और ईमान में मजबूत रह के, क्योंकि ये वबा हमारे खुदावंद के कहे बिना मौत हमें नहीं दे सकती, क्योंकि खुदावंद के कलाम में उनके बंदे हज़रत दाऊद फरमाते हैं ज़बूर 91 में कि मैं तुझे सियात के फंदों से बचा लूँगा, बिल्कुल, मैं मुल्क बेशक। के महल के वबा से मैं तुझे बचा लूँगा। जो वबा रात के अंधेरे में चलती है और दिन को वीरान करती है, मैं उसे बचा लूँगा। बिल्कुल, जहाँ तेरे पाँव होंगे मैं तुझे वहाँ से हिफाज़त तेरी मुहैया कर दूँगा। तो एक मसीह होते हुए हमें इस पर साबित कदम रहने की ज़रूरत है और हमें बेशक हर खबर से बाखबर रहने की ज़रूरत है, ताकि जब तक हम जानेंगे नहीं तो किसी की रहनुमाई कैसे कर सकते कैसे हैं। कर सकते हैं? जब तक बिल्कुल, हम बिल्कुल। जानेंगे तो रहनुमाई कर सकते हैं। आज हम बचे हैं तो बचाए जा सकते हैं, बिल्कुल। आज हम बच चुके हैं तो हम किसी और को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती जी हूँ बिल्कुल। कि जैसे मौजूदा हालात हैं या वक्त है और ये जो वबा है कोरोना वायरस, क्या ये खुदा की तरफ से हैं? और अगर खुदा की तरफ से हैं तो अहद अतीक में हमें ऐसी कोई मिसाल मिलती है जो खुदा ने अपनी उम्मत के साथ कोई ऐसी वबा नाजिल की हो? आप इसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताएं। देखिए, जब हम बात करते हैं आज मौजूदा हालात पे और इस दौर पे, और क्योंकि इस दौर में ये वबा हमारे साथ है जो कि कोरोना वायरस के नाम से, और हम इसे फेस कर रहे हैं, और इसमें फ़ैसला करना और ये कहना हतमी तौर पर तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये वबा जो है खुदा की तरफ से है बिल्कुल, या किसी इंसान की कोई बनाई हुई ऐसी चीज़ या वायरस जो कि हवा में मुज़र असरात के साथ तमाम दुनिया में वक्फे वक्फे से फैल के उसने दुनिया को अपनी लपेट में लिया। जी, तो बिल्कुल। इसके बारे में कोई हतमी तौर पर मेरी राय तो ये है कि मैं कोई हतमी इस पे फ़ैसला नहीं कह सकता आपको, या अपनी हतमी राय नहीं दे सकता जी, कि जी, ये खुदा की तरफ से है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि अहद अतीक की, कि अहद अतीक में हमारे पास ज़रूर तौरा शरीफ में हमारे पास जब बनी इसराइल कौम के साथ ऐसे वाक़या हमारे पास ऐसा अहद अतीक में मौजूद है तौरा में। तो ज़रूर है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने नाज़रीन के लिए भी जी, और अपनी भी बिल्कुल। रहनुमाई के लिए इसे पढ़ें ताकि हम इस पे शेर गुफ्तगू कर पाएँ। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो,
बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊंगा कि दहशत और तपेदिक और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूंगा, जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को घुला डालेंगे, और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे, और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊंगा, और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे, और जिनको तुमसे अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे, और जब कोई तुमको रगेता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। अभी आपने सुना जी कि बिल्कुल। बेशक खुदा ने इस तरह का वाक़या हुआ, लेकिन इस वाक़ये की बुनियाद क्या थी, इस वाक़ये की वजह क्या थी? इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमें जानना ज़रूरी है कि खुदा ने ऐसा क्यों किया। खुदावंद फरमाते हैं कि जब तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानोगे, अगर तो हम खुदा के हुक्म से मुनकर होते हैं, हम उसके फ़ैसलों के से नफ़रत करते हैं या हम उसके इनकारी हो जाते हैं, तो खुदावंद ने कहा ज़रूर है कि मेरी तरफ से तुम पर बुखार भी आए, बिल्कुल। तुम पर तपेदिक भी आए और दस्त भी आए, जिससे जो कि तुम्हारी मौत का पेश खैमा साबित हो सकती है। जी तो ज़रूर है कि कलाम खुदा में, अहद अतीक में ऐसा मरकूम है और मौजूद है कि जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते और जब जब खुद बनी इसराइल कौम ने भी खुदा के हुक्म को नहीं माना, खुदा के फ़ैसलों से नफ़रत की, खुदा के फ़ैसलों को नहीं अपनाया, तो खुदा ने बनी इसराइल कौम को उनको सज़ाएँ भी दी। बिल्कुल। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद फरमाते हैं, यहोवा बारी ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बुखार, तपेदिक तुम पर भेज दूँगा, और बुखार और तपेदिक जो है आपकी मौत का पेश खैमा साबित हो सकता है और आप उससे जो है वफ़ात पा सकते हैं, आपकी बिल्कुल। मौत हो सकती है। तो बाइबल में ऐसा मौजूद है, लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि इस वबा की, कि ये जो वबा आज इस वक़्त पूरी दुनिया में है, ये खुदा की तरफ से, क्या खुदा भी वबाएँ भेजते हैं? क्या खुदा भी बनी इसराइल कौम पर वबाएँ भेजते हैं? इसका मेरे पास तो कोई हतमी जवाब नहीं, लेकिन जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने बनी इसराइल कौम को ये कहा कि आप अगर मेरे हुक्मों को नहीं मानेंगे, तो आपके साथ ये हो सकता है। आप फिर जो काम करेंगे उसमें भी आप नाकाम होंगे। आपके दुश्मन आप पर चढ़ आएँगे। आप उन पर गालिब नहीं, बल्कि दुश्मन आप पर गालिब होगा। उसकी वजह क्या? उसका बुनियाद क्या? कि आपने मेरे हुक्मों को तर्क किया, आपने मेरे हुक्मों को नहीं माना। और ऐसा ही है, खुदावंद यीशु मसीह भी नए अहदनामे में फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। बिल्कुल। और हुक्मों पर अमल करना ही दरअसल खुदा से मोहब्बत करने का मोहब्बत करने तकाज़ा का। है और इज़हार है कि बिल्कुल। हम जब उसके कहे हुए हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, जो मोहब्बत हमें खुदावंद यीशु मसीह से और यहोवा बारी ताला से है। और यहाँ पर भी खुदा उसी चीज़ को बनी इसराइल कौम में कह रहे हैं कि तुमने मेरे फ़ैसलों से नफ़रत की, तुमने मेरे हुक्मों को नहीं माना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास ऐसी वबा, ऐसी बीमारियाँ तुम पर आ सकती हैं और तुम जो है मुश्किलात में, परेशानी में और यहाँ तक कि मौत तक में गिर सकते हो। तो बिल्कुल। अच्छी बात है और ख़ूबसूरत बात है कि हम खुदावंद बारी ताला के हुक्म को मानें और उस पर अमल करें, क्योंकि यही मोहब्बत है और यही सब कुछ है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे शुक्रिया। शो में बहुत खूबसूरती से आज के मौजू के बारे में आपने गुफ्तगू की और हम आपके तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज के मौजू पर जिस पर हमने गुफ्तगू की वो है वबा और खौफ वबा। उसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से सुना और जाना, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से बहुत बरकत को हासिल किया। और अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सवाल है और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन के नंबर्स पर रब्ता करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। एक बार फिर हम ज़रूर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।